फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का सामान्य नाम क्या है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि कास्टिक पोटास किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। कास्टिक पोटास किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। KOH। KOH को कास्टिक पोटास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CaOH2। CaOH2 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लवण और जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवण और जल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाता है। यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीले कलर में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न है कि फिनोल्फथेलिन सूचक का अम्ल में कैसा रंग होता है। तो फिनोल्फथेलिन सूचक का अम्ल में रंग जो है रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि मानव आमाशय में कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में सहायता करता है। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में सहायक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यानी HCl। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है कि हल्दी का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है। हल्दी का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल और भूरा। लाल भूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न की ओर 15 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः कौन सी गैस निकलती है। जब कोई धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा जो है गैस प्राप्त होता है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैं रासायनिक विज्ञान के अम्ल क्षार से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को कवर करा लिया हूँ। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार GK कंटेंट लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।